हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के नए चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आपको बताएंगे। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, और हिंदी वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे ज़्यादा इसी से ही आते हैं, अथवा में लग करके भी। तो यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपनी आंख द्वारा अगर किसी वस्तु को देखता है, उस वस्तु और आंख के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं दृष्टि रेखा, जैसा कि चित्र में समझ में आया होगा आपके। नंबर 2, आधार रेखा बेस लाइन। प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को आधार रेखा बेस लाइन कहते हैं, जिसके सापेक्ष कोणों का मापन किया जाता है। यदि यहाँ पर हमें अगर पूछा है इसमें आधार रेखा क्या होती है, आधार रेखा ये होती है। अब आधार रेखा होती है जो प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाले, अब जो प्रेक्षक है उसकी आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये क्या है, क्षैतिज रेखा। और जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। चलिए, क्षैतिज रेखा जो समझ में आ गई होगी, उसी को क्षैतिज रेखा का ही नाम है आधार रेखा। अब इन दोनों रेखाओं के मध्य जो बना कोण होता है उसे बोलते हैं हम उन्नयन कोण। पॉइंट नंबर 3 पर समझेंगे उन्नयन कोण। प्रेक्षक की आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु की चोटी को देखने पर दृष्टि रेखा आधार रेखा से जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण अथवा उन्नत कोण कहते हैं। अब यहाँ समझेंगे कि प्रेक्षक की आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु, यानी इस आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु की चोटी को देखने पर दृष्टि रेखा और आधार रेखा से जो कोण बनता है, दृष्टि रेखा और आधार रेखा से जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण ये किस तरीके से बनता है, अगर हम आंख द्वारा अगर ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, वह जो उस वस्तु और आंख के मध्य जो कोण बनेगा वो हमारा होगा उन्नयन कोण आधार से सापेक्ष। जैसे आपसे कहा गया कि मीनार की चोटी, अगर मीनार की चोटी को अगर देखा जा रहा है, जैसे ये है मीनार और इसकी चोटी ये है, इसके द्वारा और इस आधार से जो कोण बन रहा है, वो जो थीटा जो कोण बन रहा है, ये जो होगा कोण, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं इसे। ऊपर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और हम अपने आंख द्वारा अगर उसे देखते हैं तो हमारी आंख द्वारा उस हवाई जहाज को देखने पर जो कोण बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु को अगर ऊपर देखते हैं आंख द्वारा तो वहाँ पर हमारा कोण बनता है उन्नयन कोण। पॉइंट नंबर 4 पर देखेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, ऊंची वस्तु की चोटी से किसी प्रेक्षक की आंख द्वारा नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा आधार रेखा से जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण अथवा अवनत कोण कहते हैं। पहले उन्नयन कोण में क्या बताया था कि प्रेक्षक होता है यानी कोई व्यक्ति, वो अगर व्यक्ति अपने आंख द्वारा अगर ऊपर कोई वस्तु उसे देखता है तो आधार से और ऊपर देखे गए दृष्टि रेखा से जो कोण बनता है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। लेकिन यहाँ पर क्या है, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, उसका उल्टा, ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर देखे
अगर कोई व्यक्ति है, कोई प्रेक्षक है, अगर ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उसकी आँख द्वारा जो कोण बनता है उसके आधार से वह अवनमन कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ऊंची वस्तु की चोटी से, कोई तो वस्तु ऊंची हो या चोटी से किसी प्रेक्षक यानी कोई व्यक्ति है, आँख द्वारा, वह अपनी आँख द्वारा नीचे की ओर, देखो ये नीचे की ओर देखने पर दृष्ट रेखा आधार रेखा से जो कोण बनाती है, यानी दृष्टि रेखा और आधार रेखा से जो कोण बनाती है उसी को अवनमन कोण या अवनत कोण कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है ये और उसने नीचे कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है, उसे वो अगर देख रहा है अपनी आँख द्वारा, तो आँख द्वारा उस वस्तु को देखने पर वो दृष्टि रेखा होती है और उसके आधार यानी क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बना होता है उसी को कहते हैं अवनमन कोण। जैसा कि आपके समझ में आ गया हो। अब इसके एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति जहाज में सफ़र करता है और जहाज से ही वो नीचे की ओर किसी वस्तु को या किसी मीनार को देखता है, तो अगर मीनार को देखता है तो उस वस्तु को मीनार और जहाज में जो आपका जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका अवनमन कोण। या आप छत पर खड़े हुए और छत से नीचे की ओर कोई वस्तु है, तो उस वस्तु और अपने छत से अपनी आँख द्वारा जो कोण बनेगा वह जो कोण होगा उसे बोलेंगे अवनमन कोण। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँख द्वारा जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की ओर अगर किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो हमारे द्वारा जो कोण बनता है हमारी आँख के द्वारा वो कोण होता है हमारा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा। ये जो कोण था वो है हमारा अवनमन कोण, यानी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमारे आधार और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बना होता है उसी को कहते हैं अवनमन कोण।